आज बात कर रहे हैं एक ऐसी फॉग लाइट के बारे में जो मोस्ट वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट मेरी तरफ से कहलाई जाती है। वो है HJG 124 मॉडल। HJG 124 मॉडल एक ऐसा इंट्रोडक्टरी लेवल मॉडल फॉग लाइट है जिसको आप ये कह सकते हो कि हमारे काफ़ी कस्टमर्स हैं, जो मेरा पास्ट एक्सपीरियंस रहा है, जो इसको लद्दाख ले गए, स्पीति ले गए, पूरी राइड इस लाइट के थ्रू करके आ गए। और ये मतलब इंट्रोडक्टरी है, लेकिन ये काम बहुत बढ़िया करती है। कुछ सारे पर्पज़ के अंदर सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि इस लाइट के अंदर आपको स्पॉट प्लस स्प्रेड दोनों ही ऑप्शन मिल जाते हैं। साथ ही वायरिंग हार्नेस अगर आप ठीक से सही से लगा लेते हैं इसके अंदर, तो आपके सारे पर्पज़ हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएंगे। काफ़ी लंबे टाइम तक आपको फॉग लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है अमित, आप देख रहे हैं राइड विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेट्स गेट क्या रेव लेकर के आ गए आप लोगों के लिए HJG का 124 मॉडल। दोबारा से देखो, यहाँ पे 125 पे 60 लिखा हुआ है, इस पर भी 60 लिखा है। पहले इस पर 40 लिखा था, फिर इस पर 40 लिखा था, अब 60 लिखा आता है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये स्क्रैच कोड लगा हुआ, बार कोड ओरिजिनल है प्रोडक्ट। 5 से 1 लाख घंटे की लाइफ इसके ऊपर लिखी हुई है ऑलरेडी। ओपन करते हैं बॉक्स को, इस तरीके से फोम मिलता है एक साथ में। और इस तरीके देखो, ये लाइट के ऊपर ना ये रखी होती है ना जब स्क्रूज वगैरह, तो इसीलिए लाइट के ऊपर कभी कभी निशान आ जाते हैं। कस्टमर को लगता है हमने उनको डैमेज पीस दिया है। अब देखो, लकीली इसके ऊपर कहीं कोई निशान नहीं है, और निशान अगर होता तो ये फंस जाती बात। इस तरीके से लाइट नज़र आती है सामने से। ऊपर छोटा गोला है, यहाँ पर नीचे लो बीम का बड़ा सा स्प्रेड आपको D मिलता है, और एक बहुत अच्छा स्प्रेड बनाती है लाइट। अभी आपको आगे दिखाएंगे भी इसको। और ओवरऑल जो लुक है इसके पीछे से कुछ इस तरीके से क्यूट सी लाइट है काफ़ी, और काफ़ी बड़े बड़े राइड्स में आपकी हेल्प कर सकती है। क्योंकि कई हमारे कस्टमर इसको लेके लेह लद्दाख, स्पीति, पता नहीं कहाँ पे जाते रहते हैं इसको लेकर के, इसको लगा के। और लोगों को दिए हुए 3 साल हो गए, आज तक बढ़िया चल रही है। तो कोई प्रॉब्लम एज ऑफ नाउ इसके अंदर नहीं आती है। और अगर आ भी गई तो रिपेयर ये लाइट हो जाती है, कोई इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आती है। साथ ही HJG का ओरिजिनल प्रोडक्ट देख सकते हैं यहाँ पे, इसका जो ब्लास्टर लगा उसको HJG की ब्रांडिंग यहाँ पर हो रखी है। सब चीज़ें एकदम पारदर्शिता से सबको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को, ताकि आपको समझ में आ सके कौन सी लाइट लेनी है, कौन सी नहीं लेनी है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको 3 वायर मिल जाती है, ब्लैक, रेड और येलो। इसके अंदर आप देख सकते हैं, यहाँ पे ब्लैक है, रेड और येलो है। येलो के ऊपर लो बीम पे दो का मोड चलते हैं, और रेड के ऊपर हाई बीम चलता है। साथ ही ये ब्लैक वाला जो है नेगेटिव होता है। कोई भी 3 वायर वाली हार्नेस इसके ऊपर आप आराम से लगा सकते हो, फ्लैशिंग वाली भी, विदाउट फ्लैशिंग वाली भी। हमसे कहोगे तो हमको वायरिंग हार्नेस के साथ भी प्रोडक्ट दे देंगे। बाकी हमारे ऊपर आए नंबर पर जो कैटलॉग है, उस कैटलॉग में इसकी पूरी फोटोग्राफ है वायरिंग हार्नेस के साथ में। अगर आपको चाहिए तो आप जाके उसमें चेक कर सकते हैं। दोनों लाइट इस तरीके से आती है। इसके नीचे से लगाने के लिए एक क्लैंप आपको अलग से मिल जाता है। इस तरीके का एक लैंप आता है, ये लाइट इस तरह ऐसे लग जाती है इसके नीचे, और प्रॉपर इसको टाइट कर देती है। उसके बाद आप फ्री हो, इसको जहाँ मर्जी जैसे मर्जी इसको आप लगा सकते हो। और इसका प्रॉपर आउटपुट भी आपको दिखाएंगे आगे लाइट का, तो वो भी आपको दिखा देता हूँ उससे पहले। क्योंकि क्या है ना, ये बहुत ज़रूरी थी ये चीज़, लाइट का आउटपुट का एक्चुअल वोल्टेज चेक कराना। क्योंकि कंपनी लिखती कुछ है, लोगों को मिलता कुछ है, तो उसमें क्या है, फिर ऐसा लोगों को लगता है कि हम फेक प्रोडक्ट डील करते हैं। इसलिए ये चीज़ आपको दिखानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। ये भी आपको दिखा देते हैं इसके अंदर। और इसको दोनों को साथ में रख दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, ताकि आपको मैं समझा सकूं कि इसका कितना आउटपुट रहता है। अब मैं आपको इसका प्रॉपर आउटपुट दिखाने वाला हूं, किस तरीके से लाइट आपको आउटपुट प्रोड्यूस करेगी। आप अगर डिसाइड कर रहे हैं लेने का, या प्लानिंग कर रहे हैं, आगे राइड्स प्लान कर रखी है आपने, तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि कितना आउटपुट वाली लाइट आपको इसमें मिलेगा, और क्या आपकी बाइक की बैटरी के लिए ठीक है। तो ये हुआ, ये देखिए 25 वाट का सिर्फ़ और सिर्फ हाई बीम चल रहा है। ओनली 25 वाट हाई बीम। अगर आप सिर्फ हाई बीम में चलाते हैं तो 25 वाट का हाई बीम का आउटपुट आपको मिलेगा। और साथ ही लो बीम अगर इसके साथ हम दिखाते हैं, तो लो बीम के अंदर आपको मिलता है 28 वाट। 28 और 25 कितना हुआ, अब आप टोटल कर सकते हैं। तो लो बीम हमने इस लाइट का ऑन किया, आपको अप्रॉक्सीमेट 28-29 वाट का मिलेगा। क्योंकि ये ना यूज़ करते करते स्टेबल होता है थोड़ा सा, जब चलाओगे लाइट को थोड़ी देर, लाइट गर्म होती है, थोड़ा स्टेबल होता है, ऊपर नीचे भी होता है। और उसके बाद अगर सिर्फ हाई बीम की अगर हम बात करें, तो ये आप देखें, हाई बीम 25 वाट का मिलता है। हाई और लो बीम अगर एक साथ चलाएंगे तो 49 वाट, अप्रॉक्सीमेट 49। और दोनों लाइटें चलाओगे अप्रॉक्सीमेट 50 वाट के आसपास आएंगी। दोनों का आउटपुट इतना ही आएगा, 49-48 का। और दोबारा से इसको लगा के दिखा देता हूँ आपको इसके साथ में। ये आप देखिए 48, अप्रॉक्सीमेट 48 वाट आ रहा है। 60 वाट इसके ऊपर टोटल लिखा हुआ है। अगर हम दोनों लाइटें भी एक साथ चला देंगे ना, तो इसका आउटपुट आपको एग्जैक्ट पता लग जाएगा कितने में इसका आपको स्टेबलाइजेशन मिल रहा है, कितने में लाइट ये स्टेबल हो रही है, और कैसे आपको इसमें अपनी बाइक में लगाना है। फ्लैशिंग वाली हार्नेस के साथ लगाना है, बिना फ्लैशिंग वाली के साथ लगाना है, वो आपका अपना चॉइस है। हम तो देखो फ्लैशिंग को ज़्यादा रिकमेंड करते नहीं, बट अगर किसी को रिक्वायरमेंट रहे तो हम उसको प्रोवाइड भी कर देते हैं, फ्लैशिंग वाली हार्नेस को भी। ये देखिए, और अब मैं आपको ये दोनों में कनेक्शन बना लिए। और आपको मैं इन दोनों का सिर्फ हाई बीम पहले चेक करा देता हूँ। दोनों का अगर 2 लाइट आपने जैसे 1 पेयर लगाएंगे, ऑब्वियसली बात है
तो जैसे आप इसके अंदर 1 पेयर लगाते हैं तो इसका कितना आउटपुट आपको मिल जाता है वो भी आपको दिखा देता हूँ। ये आप देखिए, दोनों लाइट का अगर मैंने हाई बीम ऑन किया तो 50 वाट आ रहा है, दोनों लाइट का 50 वाट हाई बीम पे। और अगर इसके साथ लो बीम भी ऑन करता हूँ, हाई और लो बीम एक साथ चारों लाइटों का चलाने का कोशिश करता हूँ, क्योंकि वायरिंग बहुत पतली पतली है, फिर भी कोशिश करते हैं इसमें आपके लिए चलाने का। तो ये दोनों सारी लाइटें अगर एक साथ चला ली, जो चारों लाइटें चलाई, तो क्रॉस हो गया आपका 77 वाट। अब आप समझ सकते हैं किस तरीके से लाइट में आपको आउटपुट मिलने वाला है। 78 हो गया, 77 78 हो गया। तो अब आप समझ सकते हैं किस तरीके से लाइट आपके लिए पावरफुल रहने वाली है। और ये आपको कुछ कम नहीं मिलना, मतलब जब आप इसको लाइट को लगा लोगे ना तो आपको कोई कमी नहीं पड़ेगी पूरे रास्ते पर, आपकी पूरी जर्नी राइड आपकी आराम से पूरी हो जाएगी। देखिए, क्योंकि क्या इसमें कभी कभी कोई चल रहा है, कोई नहीं चल रही है, तार ठीक से कनेक्ट नहीं हो पा रही, बट स्टिल आपको जैसे मैंने अभी पहले चेक करके दिखाया था वही एकदम आइडल पोजीशन है इसकी, जिसमें इसका आपको सारे मोड चलेंगे। देखिए 80 वाट, अप्रॉक्सीमेट 80 वाट के आसपास ये आपको लाइट मिल जाएगी। फ्लक्चुएट क्यों करें, क्योंकि अलग अलग तारे सब जगह पर टच हो रही है। ये देखिए 79 वाट सारी लाइट है। दोनों लाइटें मैं इसके डब्बे के अंदर से निकाल के आपको दिखाता हूँ। दोनों लाइटें देख सकते हैं ऑन है। ये देखिए, ये लाइट का हाई और लो बीम भी ऑन है इस लाइट का, और इस लाइट का भी हाई और लो बीम ऑन है। तो मोटा मोटा ये ज़्यादा 81 82 के आसपास क्रॉस हो गया। तो इस तरीके से आपको उसका आउटपुट मिलने वाला है। बिना हार्नेस के इस लाइट को मत लगाइएगा। चलिए अब मैं आपको इसका बाहर की तरफ थ्रो दिखाता हूँ, और साथ ही आप देख पा रहे हैं अगर हमारे मीटर के ऊपर, मीटर में सबको नज़र आ रहा है किस तरीके से ये चल रहा है। आपको दिखा रहा हूँ HJG 124 का येलो कलर का आउटपुट किस तरीके से रोड पर पड़ने वाला है आपके लिए। तो ये आप देख सकते हैं कवरेज आउटपुट आपको मिल रहा है इस लाइट का। थोड़ा सा नीचे करके अगर मैं आपको दिखाता हूँ, देख सकते हैं किस तरीके से इंटेंसिटी मिल रही है। और रोड की कवरेज आप चेक करें आसानी से, एक 3 लेन का सर्विस लेन हाईवे यहाँ पे हाईवे है, यहाँ पर इसको आसानी से कवर कर रही है। और एक ब्राइटनेस काफ़ी अच्छी है। अगर आपका टूरिंग है, रात को चलने का विचार है, तो आप इस लाइट को लगा के चल सकते हैं। अच्छी खासी विजिबिलिटी आपको इसके अंदर मिलने वाली है। ये है इसका लो बीम, जिसमें आपको येलो मिल रहा है। अब आपको इसके बाद अगर हाई बीम चलाना है वाइट कलर में, तो इस तरीके से चलेगा वो। ये देखो हाई बीम आपको नज़र आ रहा होगा पड़ता हुआ किस तरीके से। ये एडजस्टमेंट अगर आपने ठीक से करी तो आपको इसमें बढ़िया रिजल्ट मिलने वाला है राइड के अंदर। ये कैमरा इतना अच्छे जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है, बट स्टिल काफ़ी हद तक इसमें जब आप इसको सामने चलाओगे तो आपको अच्छी विजिबिलिटी मिलेगी। जितने भी हमारे कस्टमर हैं जिनको आज तक ये लाइट दी है, कोई कंप्लेंट एज ऑफ नाउ आज की डेट तक नहीं है। अब आपको इसमें दिखाता हूँ वाइट कलर का लो बीम। ये देखिए वाइट कलर का लो बीम हो गया ऑन, साथ ही इसमें हाई बीम ऑन करते ही ब्राइटनेस नेक्स्ट लेवल पहुंच जाएगी। अगर आप राइडिंग स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो ये लाइट आपके लिए बहुत अच्छी साबित होने वाली है, जिसके अंदर आपको लो बीम में येलो और वाइट दोनों मिलता है। हाई बीम में सिर्फ वाइट मिलेगा, जिसको आप अच्छे से चला सकते हैं। मैं सिर्फ हाई बीम ऑन करके दिखाता हूँ आपको, ताकि आपको अंदाज़ा लग सके मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। ये देखिए, ये है इसका सिर्फ हाई बीम, स्पॉट जाता है एकदम विजिबिलिटी प्रोवाइड करता है सामने की तरफ। और लो बीम अभी ऑफ है। लो बीम अगर हम ये देखो, देख सकते हो किस तरीके से ये चल रहा है। देखिए इसके अंदर लो बीम ऑन करता हूँ, देखिए ये इस तरीके से लो बीम काम करती है। कलर आप चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। लो बीम का, हाई बीम का कलर फिक्स रहेगा। ऐसी विजिबिलिटी आपको इसके अंदर मिलने वाली है। आप अपनी राइड के अंदर इसको जब स्टार्ट करेंगे, इसको लगा के जब डबल लाइट लगेंगी तो और ज़्यादा ब्राइटनेस इसकी बढ़ जाएगी। आप आराम से अपनी लॉन्ग राइड्स कवर कर सकते हैं। यहाँ जहाँ वीडियो बना रहा हूँ यहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी लाइट्स हैं, बट स्टिल देखिए लाइट अपने जो ब्राइटनेस को जस्टिफाई कर रही है। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको दिखा दिया लाइट्स को ऑन करके चला के कैसे रोड पर इसका आउटपुट पड़ता है, कैसा इसका प्रेजेंस पड़ता है। अपने प्राइस रेंज के हिसाब से बहुत ही बढ़िया आउटपुट दे रही है। साथ ही इसका जो ओवरऑल लुक है, कई लोग हैं जो गोल लाइट पसंद करते हैं, सर्कल में पसंद करते हैं, तो आप इस लाइट को कंसिडर कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा आउटपुट इसके अंदर आपको मिलने वाला है। वॉटेज मैंने सारी इस वीडियो के अंदर आपको बता दी है, देख लिया। अगर नहीं देखी तो पीछे जाकर आप देख सकते हैं, दोबारा से रुक के देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, क्योंकि इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आता रहता हूँ। इस लाइट को ऑर्डर करना उपाय नंबर हमसे बात कर सकते हैं। 3 वायर इसके अंदर आती हैं। फ्लैशिंग करोगे तो फ्लैशिंग करने से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आनी है। भविष्य में आपको फील होगी कि एक तरफ वाइट जल रहा है, एक तरफ येलो जल रहा है, तो वो चीज़ मत करना। फ्लैशिंग के अंदर प्रॉब्लम आएगी ही आएगी 100%, क्योंकि एक ही तार के ऊपर 2 कलर है। अब जब एक ही तार पर 2 कलर होते हैं ना, तो लाइट को समझ नहीं आता कि कौन सा कलर किस टाइम पे जलाना। फ्लैशिंग के मोड में, नॉर्मल मोड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, बट फ्लैशिंग के मोड में प्रॉब्लम ये आ सकती है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर एक नई लाइट के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।